साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे यूजीसी नेट स्लेट और जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2022-23 हिंदी का होने वाला है, उसमें हम हिंदी की 1000 प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसका ये आज हमारा 10वां भाग है। इससे पहले हम 9 भाग आप तक पहुंचा चुके हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो से पहले हम बताएंगे कि साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक से आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादक के साथ सुमेलित करना है। पत्रिकाएं हैं और संपादक हैं, उनको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिएगा, पहले है वर्तमान संदर्भ, इंडिया टुडे, आउटलुक और नया ज्ञानोदय। इनमें प्रभाकर श्रोत्रिय इनके संपादक हैं, आलोक मेहता, प्रभु चावला, मृणाल पांडे या डॉक्टर संगीता आनंद। इनमें से कौन है वो ध्यान रखना है। तो साथियों, इसमें से हम मिलान करेंगे तो देखिएगा, जो वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करेंगे उसका है डॉक्टर संगीता आनंद हैं। और अगला है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे की बात करेंगे तो प्रभु चावला। और आउटलुक की बात करेंगे साथियों तो हमारा ये हो जाएगा आलोक मेहता। और नया ज्ञानोदय की बात करेंगे तो प्रभाकर श्रोत्रिय। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही है कि ए का 5वां है, बी का 3रा है, सी का 2रा है और डी का पहला है। इस तरीके से चलेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, हिंदी लौकिक साहित्य का पहला कवि किसे माना जाता है? हिंदी लौकिक साहित्य का पहला कवि किसे माना जाता है? मुल्ला दाऊद, कवि बब्बर, अब्दुर रहमान या अमीर खुसरो। किसे माना जाता है साथियों? तो ये हैं हमारे अब्दुर रहमान। कौन है साथियों? अब्दुर रहमान, याद रख लेना है हमारे, ये हैं अब्दुल रहमान। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध लिखने वाला लेखक कौन है? प्रयोगवाद के समर्थन में सबसे पहले निबंध लिखने वाला लेखक है, बताइए इनमें से कौन? डॉक्टर नामवर सिंह, जगदीश गुप्त, गजानन माधव मुक्तिबोध या नंद दुलारे वाजपेयी। कौन सा सही हो जाएगा उत्तर, आप लोग बताइएगा। तो साथियों, से उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ इलाचन जोशी द्वारा रचित नहीं है। साहित्य सर्जना, विचार और विश्लेषण, देखा परखा या कि विश्लेषण। बताइएगा इनमें से कौन आलोचना ग्रंथ इलाचन जोशी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। बताइएगा सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर है साथियों विचार और विश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रह अज्ञे का नहीं है। बताना है इसमें से कौन सा अज्ञे का नहीं है। इनमें से 3 अज्ञे के हैं, आल बाल, लिखी कागज कोरे, भवंती या जैसे उनके दिन फिरे। कौन सा अज्ञे का निबंध नहीं है? बताइएगा साथियों। तो सही उत्तर हो जाएगा जैसे उनके दिन फिरे। अगले, और ये आल बाल, लिखी कागज कोरे और भवंती ये सभी अज्ञे के निबंध है। अगला है, रानी कैकई का सफरनामा उपन्यास किसका है? कुमारी मिथिलेश, कांता भारती, प्रभात कुमार या कि अखिलेश। किसका है साथियों? बताइएगा। तो ये साथियों ये है प्रभात कुमार का। अगला प्रश्न है, आगरा बाजार नाटक के रचनाकार कौन है? आगरा बाजार, हमीदुल्ला, मुद्रा राक्षस, हबीब तनवर या कि जमीला कुरैशी। कौन सा सही हो जाएगा उत्तर? तो साथियों सही है हबीब अनवर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, खटमल बाईसी हास्य व्यंग्य कृति के लेखक हैं बेनी बंदीजन, प्रीतम, गोपाल राय या गोपाल चंद्र मिश्र। कौन सा सही हो जाएगा साथियों? बताइएगा। तो ये हो जाएगा सही प्रीतम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित नाटक डॉक्टर कुसुम कुमार द्वारा रचित नहीं है, कौन रचित है? नहीं है, नहीं रचित है। बताइएगा कौन सा डॉक्टर कुसुम कुमार का नाटक है? दिल्ली ऊंचा सुनती है, रुपया तुम्हें खा गया, माटी जागीरे या सिंहासन खाली है। बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली ऊंचा सुनती है। अगला प्रश्न है, यह जो दिल्ली है उपन्यास के लेखक हैं, यह जो दिल्ली है उपन्यास के लेखक हैं कमलकांत त्रिपाठी, प्रकाश मनु, वीरेंद्र जैन या कि कमल कुमार। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो साथियों सही है प्रकाश मनु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? बताइएगा, सीढ़ियों पर धूप में या कि आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक सुनी नाव। कौन सा सही हो जाएगा कि रघुवीर सहाय की नहीं है कौन सी रचना इनमें से? तो रघुवीर सहाय की इनमें से जो रचना नहीं है, एक सुनी नाव ये नहीं है, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो और जल्दी हंसो, ये सभी रचनाएं रघुवीर सहाय की हैं। तो साथियों इसमें बताइएगा एक सुनी नाव ये किसकी रचना है? आप हमको कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, स्नेह सागर ग्रंथ के रचनाकार,
स्नेह सागर ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? श्री राम सिंह, बख्शी हंसराज, चरणदास या अलबेली अली? कौन स्नेह सागर ग्रंथ के रचनाकार हैं, बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा बख्शी हंसराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। कविता का जनपद ये एक आलोचना ग्रंथ है। समय और सर्जना, आज की कहानी, जमाने से दो दो हाथ, ये नामवर सिंह, विजय मोहन सिंह, गोविंद मिश्र या विश्वनाथ त्रिपाठी और अशोक वाजपेयी में से इनमें से बताइएगा कौन सा किसका आलोचक ग्रंथ है। तो साथियों इसमें से हम देखते हैं हमारा सही उत्तर हम देखेंगे, इसमें पहले हम मेल कराते हैं। तो चलिएगा तो देखते हैं साथियों, जो आपका कविता का जनपद है अशोक वाजपेयी का है, और आपका ये समय और सर्जना साथियों ये गोविंद मिश्र का है, आज की कहानी आपका विजय मोहन सिंह का है, और आपका जमाने से दो दो हाथ आपका डॉक्टर नामवर सिंह का है। तो साथियों इतना आपका हो गया। ठीक है साथियों, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सहजोबाई और दयाबाई किस संत की शिष्या थीं? सहजोबाई और दयाबाई किस शिष्या थीं? कबीरदास, चरणदास, पलटूदास या दुलनदास? बताइए, दुलनदास बताइए किसकी थी इनमें से? सहजोबाई और दयाबाई किस संत की शिष्या थीं? तो साथियों सही उत्तर इसमें से हो जाएगा आपका चरणदास। कौन? चरणदास। अगला प्रश्न है, घट रामायण ग्रंथ के रचयिता कौन है? घट रामायण बताइएगा, घट रामायण के कौन हैं? तुलसीदास, दरिया साहब, यारी साहब या तुलसी साहब? देखिए तुलसी साहब और तुलसीदास अलग अलग हैं, तो तुलसी साहब इसके सही हैं। अगला देखिएगा, आदमी की निगाह में औरत स्त्री विमर्श के लेखक हैं। स्त्री विमर्श लिखा हुआ है, आदमी की निगाह में औरत, ये किसका है? राजेंद्र यादव, मृणाल पांडे, कमलेश्वर या कि मैत्रेयी पुष्पा? किसका सही है उत्तर बताइएगा। तो राजेंद्र यादव का है आदमी की निगाह में औरत स्त्री विमर्श। चलेगा, अब हम देखते हैं उनके नाटकों के साथ पात्रों को सुमेलित करना है। सुरेश, सानी, मनमोहन, प्रिय प्रियंगु मंजरी, आठवां सर्ग, द्रौपदी, एक और अजनबी, बिना दीवारों का घर या दरिंदे? तो ये इनमें से कौन किसका है बताइएगा। तो साथियों देखते हैं, हमारा सही मिलान करेंगे इसमें। जो सुरेश है वो सुरेश का है वो आपका दरिंदे हो जाएगा। सानी जो है आपका एक और अजनबी, मनमोहन आपका द्रौपदी का हो जाएगा, और प्रियंगु मंजरी आपका आठवां सर्ग का हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है, ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मामला। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ की है? केशव कहीं न जाए का कहिए, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा साथियों बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा विनय पत्रिका। कौन सा हो जाएगा? विनय पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यास सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है। गोद, विदा, नारी या अंतिम आकांक्षा? गोद, विदा, नारी या अंतिम आकांक्षा? कौन सा उपन्यास सिया राम शरण गुप्त का नहीं है? तो साथियों इनमें से विदा नहीं है, गोद है, नारी है और अंतिम आकांक्षा भी है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्याम सुंदर दास के निम्न इन निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। कविता की कसौटी का, सजा और साहित्य, हिंदी के गद्य निर्माता, रूप रहस्य, इन सब का आपको बताना है कालक्रम के अनुसार सही क्रम। तो साथियों देखिएगा, कविता की कसौटी आपका 1922 का हो जाएगा, और समाज और साहित्य आपका ये ऑप्शन इसमें देखते हैं। कविता की कसौटी 1922 का है, समाज और साहित्य 1925 का है, रूपक रहस्य आपका 1931 का है, और हिंदी के गद्य निर्माता 1940 का है। तो इसमें तो साथियों हम कह सकते हैं आपका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इसका सही है कालक्रम के अनुसार। कविता की कसौटी 1922, समाज और साहित्य आपका 1925, रूपक रहस्य 1931 और हिंदी और गद्य निर्माता आपका 1940। तो डी ऑप्शन सही है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वामी रामानंद की शिष्या मानी जाती हैं स्वामी रामानंद की पद्मावती, मीराबाई, दयाबाई या सहजोबाई? कौन रामानंद की शिष्या मानी जाती हैं? तो साथियों इसमें से अगर हम कहेंगे तो जो हैं पद्मावती रामानंद की शिष्या मानी जाती हैं। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों की इनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। अंकित होने दो, सूरज में लगे धब्बे, पैरों में पंख बांधकर, लाल धरती,
और इनमें से बताना है रिपोर्टाज है ये, कि यात्रा वृत्तांत है, कि आत्मकथा है, संस्मरण है, डायरी है, कौन सी विधा है, तो इसमें आपको बताना है। तो साथियों देखिएगा, इसमें हम पहले देखते हैं, सुमेलित करते हैं। और सुमेलित करने पर देखेंगे साथियों, इसमें आपका जो अंकित होने दो है वो आपका डायरी है। और सूरज में लगे धब्बे, सूरज में लगे धब्बे आपकी आत्मकथा है। और पैरों में पंख बांधकर आपका यात्रा वृतांत है। और लाल धरती आपका रिपोर्टाज है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो साथियों चलेगा, इसमें ए का पांचवा है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है और डी का पहला है। आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्न आलोचक ने गुरु गोरखनाथ को हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माना है। निम्न आलोचक ने रांगे राघव, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पीताम्बर दत्त वड़थवाल, बताइए कौन से हैं। तो बताइए। तो साथियों ये जो हैं वो आपके हो जाएंगे रांगे राघव। चलिए अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान की प्रथम कृति चंद्रायन की रचना किसके राज्यकाल में हुई है। सूफी प्रेमाख्यान की प्रथम कृति चंद्रायन की रचना किसके राज्यकाल में हुई है। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। सही है साथियों। चलिएगा अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचयिता कौन है। पाहुड़ दोहा राम सिंह, योगीनंद, महेश्वर सूरी या देवसन। तो इसमें से बताइएगा पाहुड़ दोहा किसका है। तो साथियों पाहुड़ दोहा आपका राम सिंह का है। चलिएगा अब हमको माफ करें साथियों। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, उसमें से देखना है कालक्रम के अनुसार ही सुमिलित करना है आलोचकों को। नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र प्रकाश चंद्र गुप्त और बाबू गुलाब राय को क्रम से देखना है। तो साथियों देखिएगा क्रम से इनका वर्ष के अनुसार तो नंदुलारे वाजपेयी 1906 हैं। और आपके प्रकाश चंद्र गुप्त आपके बाबू गुलाब राय, साथ देखिए बाबू गुलाब राय 1888। ठीक है। नंदुलारे वाजपेयी आपका हो जाएंगे 1906। और प्रकाश चंद्र गुप्त आपका 1908 हो जाएंगे। और डॉक्टर नगेंद्र साथियों हम कहेंगे तो डॉक्टर नगेंद्र आपके हो जाएंगे 1915। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। सुबोध, रंजना, सुभागी, मनोज सक्सेना या कि न आने वाला कल। इसमें बताइए कौन सा उपन्यास है। रंगभूमि किसका है, एक इंच मुस्कान किसका है, और इदन्नमम ये किसका है, और नीला चांद किसका है। बताइएगा सही सुमेलित करके देखते हैं पहले, तो उसके बाद देखते हैं साथियों। देखिएगा हमारा देखिए सुबोध, नीला चांद और रंजना आपका हो जाएगा एक इंच मुस्कान। और सुभागी मतलब पात्र हैं, ये सुभागी रंगभूमि की पात्र है। और मनोज सक्सेना आपके न आने वाला कल के पात्र हैं। तो इस तरीके से ये इनके पात्र हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। सही है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित में हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, बताइएगा। त्यागपत्र, गुनाहों का देवता, प्रेमाश्रम या कंकाल, बताइए कौन सा सही अनुक्रम है इसमें से। तो प्रेमाश्रम 1922 का है साथियों, कंकाल 1930 का है, त्यागपत्र 1937 का है और गुनाहों का देवता 1949 का है। तो इसमें से सही उत्तर जो हो जाएगा तो वो आपका यही हो जाएगा, कहें तो बी। ठीक है, कालक्रम के अनुसार जैसे प्रेमाश्रम 1922, कंकाल 1930, त्यागपत्र 1937 और गुनाहों का देवता 1949। चलिए अगला भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार बाबू गुलाब राय के इन निबंध संग्रहों का अनुक्रम बताना है। तो देखिएगा मन की बातों का बताना है, कुछ उतले कुछ गहरे, फिर निराश क्यों, ठलुआ क्लब, इनका बताना है। तो साथियों देखिएगा इनमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिर निराश क्यों 1918 का है, ठलुआ क्लब 1928 का है, मन की बातें 1954 का है, कुछ उथले कुछ गहरे 1956 का है। तो साथियों सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। चलिएगा अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आलोचक ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। नई कविता के प्रतिमान, नया साहित्य एक भूमिका,
आलोचना की मान या नई कविता और अस्तित्व। तो रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर नामवर सिंह या लक्ष्मीकांत वर्मा। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा, सुमेलित करिएगा। तो पहले हम सुमेलित करते हैं। तो साथियों देखिएगा, इसमें कहें तो आपका पहले नई कविता का प्रतिमान कहेंगे तो लक्ष्मीकांत वर्मा। नई साहित्यिक भूमिका, नई साहित्यिक भूमिका तो आपका हो जाएगा प्रकाश चंद्र गुप्त। आलोचना के मान आपका हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। और कहेंगे नई कविता और अस्तित्ववाद, ये आपका हो जाएगा, नई कविता अस्तित्ववाद आपका रामविलास शर्मा। ठीक है साथियों, ये चलिएगा, ये आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, इनमें से 3 मार्क्सवादी आलोचक हैं, एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों देखिएगा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों इनमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, हिंदी प्रचार संस्थाओं के उनके स्थापन वर्ष के साथ सम्मिलित करना है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास का बताइएगा कब का है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा बताना है। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद का बताना है। और हिंदी विद्यापीठ देवधर का बताना है। सम्मिलित करना है कि सन 1929 का है, 1920 का है, 1936 का है, 1938 का या कि 1927 का है। तो साथियों इनमें से सम्मिलित करना है हमको, तो सही इसका सम्मेलन करेंगे तो इसमें देखेंगे तो ए आपका है सन 1927, माने कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1927 का है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जो है वो आपका हो जाएगा सन 1936 का है। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद आपका हो जाएगा 1920 का। और हिंदी विद्यापीठ देवधर आपका 1929 का। तो साथियों इसके ऑप्शन में कहें तो ए सही है, ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, रावण तेरे कितने रूप नाटक किसका है। रावण तेरे कितने रूप, असगर वसाहत का, श्याम मोहन अस्थाना का, राजेंद्र पांडे का या आलोक शर्मा का। बताइएगा रावण तेरे कितने रूप किसका है, रावण तेरे कितने रूप किसका है। तो ये साथियों है श्याम मोहन अस्थाना का, रावण तेरे कितने रूप। अगला प्रश्न है, कविकुल कौमुदी नामक हिंदी प्रचार संस्था के संस्थापक कौन थे। कविकुल कौमुदी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, अंबिकादत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी या भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन से किसके थे बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। वसुधा, नीलिमा, सुकांत, प्रभा। और चलिए पहले देख लेते हैं। तो वसुधा, नीलिमा, सुकांत, प्रभा और सारा आकाश, धूप, छाई रंग, अंधेरे बंद कमरे, मुझे जान चाहिए या कि तत्सम उपन्यास का सम्मिलित करना उनके पात्र। देखिए वसुधा पात्र किसका है, नीलिमा किसका है, सुकांत किसका है, प्रभा किसका है, तो ये आपको बताना है। तो साथियों देखिएगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। तो देखिए जो वसुधा है वो आपका तत्सम का है, नीलिमा जो आपका है अंधेरे बंद कमरे का है, और सुकांत आपका धूप छाई रंग का है, और प्रभा आपका सारा आकाश का है। तो ए ऑप्शन सही है, ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है, बताइए। सज्जन, प्रिया, नीलूफर या रत्ना, छिन्नमस्ता, आपका बंटी, बूंद और समुद्र या मुर्दों का टीला। बताइएगा। या पथ बंधु था, बताइए कौन सा किसका हो जाएगा, बताइए साथियों। पथ बंधु था। तो साथियों ये आपका इसमें भी सुमेलन करना है, तो देखते हैं। तो साथियों देखिएगा, जो आपका सज्जन है, सज्जन वो आपका हो जाएगा बूंद और समुद्र। प्रिया आपका हो जाएगा छिन्नमस्ता। नीलूफर आपका हो जाएगा मुर्दों का टीला। और रत्ना रत्ना आपका हो जाएगा, कहेंगे तो यह है पथ बंधु था। तो कुल मिला के आपका डी ऑप्शन इसका सही है कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का पांचवा। तो चलिएगा अगला प्रश्न है, काल क्रम के अनुसार बताना है, जीवन काल के अनुसार इन आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है, जीवन काल के अनुसार। तो साथियों देखते हैं कि जो हमारा श्याम सुंदर दास का है, श्याम सुंदर दास 1875 हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 हैं, शिवदान सिंह चौहान 1918 हैं और डॉक्टर नामवर सिंह 1926 हैं। तो ये ऑप्शन सही है कालक्रम के अनुसार। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइएगा।
बताइएगा इसमें से। तो साथियों देखिएगा, अशोक के फूल 1948 का है, आपका कल्पलता 1951 का है, विचार प्रवाह 1959 का है, और कुटजा आपका 1900 कहेंगे तो 64 का है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। इन आलोचक ग्रंथों को उनके इनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है। आलोचनादर्श, हिंदी आलोचना, इतिहास और आलोचना, या आलोचना और आलोचना। बताइएगा इनमें से कौन सा किसका हो जाएगा। तो साथियों देखिएगा, इसमें हम देखते हैं आलोचना दर्श। आलोचना दर्श आपका हो जाएगा रामशंकर शुक्ल। हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना आपका हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना आपका हो जाएगा नामवर सिंह। और आलोचना और आलोचना आपका हो जाएगा साथियों देवी शंकर अवस्थी। तो बी ऑप्शन सही है इसका साथियों, कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। भगत करऊ हरि को गुण गावऊ, ये वाला। शतरंज को सो राज काठो को सो सबै समाज, और देह सदस तीर्थ में सुनेऊ न देखऊं, और गुरु कीजे गहला निगुरा न रहिला, और गुरु गोरखनाथ का है, सरहपा का है, तुलसीदास का कौन सी पंक्ति है, कबीर की कौन सी पंक्ति है, और नामदेव की कौन सी पंक्ति है। तो साथियों इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। तो चलिएगा देखते हैं। तो इसमें से साथियों ये हमारा हो जाएगा, कहें तो भगति करो हरि गुण गावो, ये आपका नामदेव का है। और शतरंज को सो राज काठ को सो सबे समाज, ये आपका हो जाएगा तुलसीदास। और देह सदस तीर्थ में सनेऊ न देखऊं, ये आपका हो जाएगा सरहपा। और आपका गुरु कीजिए गहला निगुरा न रहिला, ये आपका गुरु गोरखनाथ का हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका ए ऑप्शन सही है, आपका ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है साथियों, तो चलिएगा, ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है कि जब प्रेम मेरा आराध्य है तब मुझे इस्लाम की क्या आवश्यकता। कथन किसका है। जायसी, इकबाल, अमीर खुसरो या मुल्ला बजही। किसने कहा कि जब प्रेम मेरा आराध्य है तब मुझे इस्लाम की क्या आवश्यकता। कथन किसका है। तो ये कथन साथियों है कि अमीर खुसरो का। अगला प्रश्न है, निम्न कृति शेख आलम द्वारा रचित है। इश्कनामा, श्याम सनेही, स्नेह सागर या अलंकार दर्पण। बताइए शेख आलम ने कौन सी कृति रची है इसमें से। तो साथियों इसमें से रखी है श्याम सनेही। अगला प्रश्न है, भूल भुलैया शीर्षक से शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स नाटक का अनुवाद किसने किया है। भूल भुलैया शीर्षक से शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स का नाटक अनुवाद किसने किया है। लाला सीताराम, तोताराम वर्मा, श्री राम रत्नचंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र, किसने किया है। तो साथियों ये हो जाएगा लाला सीताराम, लाला सीताराम। अगला प्रश्न है हमारा, इन आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है। कौन कौन से हैं कि साहित्य की परख, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी। इसमें से हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, नलिन बिलोचन शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, या कि नंदुलारे वाजपेयी, या कि डॉक्टर निर्मला जैन। बताइए कौन सा किसके साथ सम्मिलित है, आप बताइएगा। तो साथियों देखिएगा, जो साहित्य की परख है वो आपका शिवदान सिंह चौहान का है। हिंदी साहित्य का अतीत आपका आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आपका नंदुलारे वाजपेयी का। और हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी आपका निर्मला जैन का है। तो कुल मिला के डी ऑप्शन इसका सही है। तो ए का तीसरा है, बी का पहला है, सी का चौथा है, और डी का आपका पांचवा है। तो चलिएगा अब हमें बात करनी है कि जीवन काल के अनुसार इन नाटककारों के सही अनुक्रम बताना है। हरिकृष्ण प्रेमी का बताइएगा, जगदीश चंद्र माथुर का, मोहन राकेश का, या ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। तो कौन सा सही है इसमें आप बताइएगा। तो साथियों देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी का 1908 की ईस्वी का है, जगदीश चंद्र माथुर 1917, मोहन राकेश 1925, और ज्ञानदेव अग्निहोत्री 1935। तो इस तरीके से अगर हम कहेंगे तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी से, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथ कुलपति मिश्र की नहीं है। बताइएगा कुलपति मिश्र का कौन सा नहीं है। द्रोण पर्व, मुक्ति तरंगिणी, संग्राम सार, या कि रस सागर, कौन सा नहीं है साथियों। तो साथियों इसमें से आपका जो नहीं है वो आपका हो जाएगा रस सागर। कौन सा नहीं है, रस सागर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा कि निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्य ग्रंथों के साथ सम्मिलित करना है। सर्वहत, बसंत, युत्सु, बाजश्रवा, या आत्मजयी, अंधायुग, भस्मांकुर, या शंबूक। इसमें से बताइएगा कौन सा किसके साथ सम्मिलित करना है। और इधर देखिए एक कंठ विषपाई, तो बताइएगा। तो साथियों इसमें से देखिएगा, जो आपका सर्वहत है वो आपका एक कंठ विषपाई,
और जो बसंत है वो आपका हो जाएगा बसंत भस्मांकुर, और युत्सु आपका हो जाएगा अंधा युग, और बाजश्रवा बाजश्रवा आपका हो जाएगा आत्मजयी। ठीक है, तो कुल मिला के हम कहेंगे तो साथियों ए ऑप्शन सही है, ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिएगा देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। निम्न उपन्यास राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित नहीं है। जीने के लिए, 22वीं सदी, सिंह सेनापति, अमर अभिलाषा, कौन सा किसका नहीं है बताइएगा। तो साथियों इसमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अमर अभिलाषा, अमर अभिलाषा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। भरोसो दृढ़ इन चरणन कीरो, देसिल बयना सब जन मिठा, हरि बिनु जन्म वृथा वृथा खोयो रे, और मोहि का हस से कि कोहररे, ये इनमें से किसकी कौन सी पंक्ति है। जायसी, रामानंद, विद्यापति, कबीर या सूरदास। तो भरोसे दृढ़ इन चरणन केरो, ये किसकी है। तो साथियों ये आपकी हो जाएगी सूरदास की। और देसिल बैना सब जन मिठा, ये साथियों हो जाएगी विद्यापति की। हरि बिनु जन्म वृथा खोयो रे, ये साथियों हो जाएगी रामानंद की। और मोही का हस कोहरही, ये आपकी जैसे जायसी की हो जाएगी। तो ए ऑप्शन सही है, ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, इस तरीके से आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो मैया दास की माड़ी, काला पहाड़, मुंशी राय जादा या पाकिस्तान मेल, कौन किसका है। खुशवंत सिंह, लक्ष्मण वर्मा, भगवान दास मोरवाल या बलदेव प्रसाद वैद या भीष्म साहनी, कौन सा किसका है इसमें आपको बताना है। तो साथियों सुमेलित करना है। तो इस तरीके से हमारा इसमें जो सही है सुमेलन है वो करते हैं। तो जो आपका मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का है। काला पहाड़ आपका कहेंगे तो भगवान दास मोरवाल का है। मुंशी राय ज्यादा आपका हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा का। और पाकिस्तान मेल आपका हो जाएगा खुशवंत सिंह का। तो आपका ए ऑप्शन सही है, ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, ये आपका सही हो जाएगा। तो चलिएगा हमारा ये हमारे ये प्रश्न थे लगभग आज 50। अगले प्रश्नों पे हम चर्चा कल करेंगे। तो साथियों सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपने इन 50 प्रश्नों में कितने अंक प्राप्त किए ये भी हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप स्वयं अपना आकलन कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, कोशिश करिएगा और जल्दी से जल्दी नौकरी पाइएगा। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो साथियों वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ के लिंक से जुड़ सकते हैं। मैं आपको क्यूज और जो भी पीडीएफ की जो भी आपकी पीडीएफ से ज़रूरत संबंधी जो चीज़ें रहेंगी वो आपको मिल जाया करेंगी। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।